अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, वैसे देखा जाए तो ये हमारे चैनल के थीम के साथ, उसके सब्जेक्ट के साथ मैच नहीं करता, लेकिन ये बात बार बार मुझसे कही गई, बहुत दोस्तों ने मुझे कहा, तो इसलिए मैं आज इस पर वीडियो बना रहा हूँ। और वो बात क्या थी कि भाई हमें कोई किस्तों पर गाड़ी ले दें। मैं 1 लाख रुपए नकद दे देता हूँ, मैं 1.5 लाख रुपए नकद दे देता हूँ, या मैं 2 लाख रुपए नकद दे देता हूँ, आप मुझे गाड़ी ले दें। मैं मंथली उसे देता रहूँगा या जिस तरह होता है। तो मैं इंडिविजुअली जो मुझे दोस्त कहते थे उन्हें तो मैं कह देता था जो भी मैंने कहना था। लेकिन मैंने सोचा कि यार मैं इस पर एक वीडियो बना दूँ आप सब दोस्तों के साथ, ये जितने भी इसके हकाइक हैं किस्तों पर गाड़ी लेने के लिए, उसके क्या हकाइक होते हैं, किस तरह किन टर्म्स कंडीशन पे देते हैं ये लोग, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, आज इसी पर डिटेल्ड वीडियो मैं बनाता हूँ। और इंशाल्लाह अगर आपके माइंड में भी इस तरह की बात है, क्योंकि ये ऐसा ही ये ऐसा टॉपिक है कि जो मिडिल क्लास बंदा, हमारे मुल्क की 70% जो आबादी है या 80% जो मिडिल क्लास में आती है, वो हर बंदे की यही कोशिश होती है कि यार चलें मैं 1 लाख 2 लाख रुपया दे के मैं कोई गाड़ी ले लेता हूँ, फिर मैं पर मंथ देता रहूँगा या मैं 6-6 माह बाद देता रहूँगा। अमूमन सिटीज़ में तो चलें पर मंथ चलता है, जिस तरह हम देहात में रहते हैं यहाँ हर 6 महीने के बाद एक वो किस्त बना देते हैं, बड़ी किस्त हो जाती है, हैवी किस्त हो जाती है, और वो इस तरह किस्तों पर लेते हैं। ये चीज़ तकरीबन हर बंदा ही चाहता है, जो जिसके पास गाड़ी नहीं है, उसकी ज़राए आमदन ज़रा लिमिटेड हैं, तो वो ये चाहता है कि यार मैं इस तरह काम कर लूँ। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो के बाद आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि आया लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या लेनी चाहिए तो किस तरह लेनी चाहिए। मेन टॉपिक की तरफ आने से पहले मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, मेरे कुलीग ही हैं, उन्हें पता था कि मैं ये कार्स के बिज़नेस में घुसा रहता हूँ अपने इसके अंदर। उन्होंने मुझे कहा यार मुझे गाड़ी लेके दे। मैंने कहा यार चलो ले लेते हैं गाड़ी, मैं कहा चलें ढूंढ लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी मुझे किस्तों पर लेके दे। चलें ठीक है। एक जानने वाला था, मैं जिस वर्कशॉप में काम कराता हूँ वहाँ वो आता था गाड़ियाँ वगैरह बनवाने के लिए, तो वहाँ उससे मुलाकात हो गई। वही एक कारोबारी शख्स था, किस्तों पे देता था। तो मेरे दोस्त ने एक गाड़ी ली है जी, आल्टो, जो न्यू आल्टो आई है 660 सीसी सुजुकी वालों की, मेहरान की जगह पर 2020 मॉडल उसने गाड़ी ली है। गाड़ी इस वक्त वो चली हुई है तकरीबन 4200 या 4300 किलोमीटर। अब उसने किस तरह लिया है मैं आपको ये बता देता हूँ। गाड़ी फाइनल हुई है जी, टोटल गाड़ी फाइनल हुई है 18 लाख रुपए में। 1 साल का टाइम है उसमें, जिसमें से 6 लाख रुपए उसने ऑन द स्पॉट दे दिए हैं। 6 लाख रुपए ऑन द स्पॉट दे दिए हैं। 2 लाख रुपए 1 माह के बाद देने हैं उसने। ये कितने हो गए टोटल? 8 लाख रुपए। अब 8 लाख ये आ गया, टोटल 18 लाख की गाड़ी फाइनल हुई है। 8 लाख इसमें से निकाल दिए, बाकी बचे 10 लाख रुपए, और 10 लाख रुपए उसने अब 1 साल में देने हैं, यानी 6-6 माह के बाद उसने 5-5 लाख की 2 किस्तें देनी है। ये उसने 1 साल के उधार पर गाड़ी ले ली किस्तों पर। ये एक मिसाल हो गई। अब मैं आपको एक दूसरी मिसाल देता हूँ। सुजुकी मेहरान 2005 मॉडल, वो सेल हुई है किस्तों पर। किस तरह सेल हुई है कि 2 लाख रुपए एडवांस के साथ 1 साल के टाइम पर, नहीं सॉरी 1.5 साल के टाइम पर, 1.5 साल के टाइम पर वो गाड़ी जाके सेल हुई है 5,20,000 रुपये में। 2 लाख एडवांस उसने मौके पर दिया है, और बाकी उनकी कोई टर्म कंडीशन है, आई थिंक 4-4 माह की उसकी कोई किस्तें बनी हुई हैं। ये हो गई। चलें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप पर मंथ के हिसाब से आप देखना चाहते हैं तो आप ये देख लें कि 5,20,000 में से आप 2 लाख रुपए निकाल लें, बाकी बचे 3,20,000 रुपये। उसे आप अगर 1.5 साल है तो 18 माह पर डिवाइड कर लें। 3,20,000 को 18 माह पर डिवाइड कर लें, वो पर मंथ भी आपके पास आ जाएगा। जो उस दोस्त ने ली है वो उसने 4-4 माह की किस्तें की हैं। ये मैंने आपको 2 मिसालें दे दी हैं। अब सबसे पहले मैं आपको इसके डिफ़ाइन करता हूँ कि जो आल्टो ली गई है उसकी हकीकत क्या थी। 2020 का मॉडल है गाड़ी। अगर एक्चुअल की बात करें, एक्चुअल कीमत की बात करें
तो गाड़ी की कीमत इस वक्त 13.5 लाख से लेकर 14 लाख के दरमियान में है। इससे ज़्यादा की गाड़ी नहीं है। नकद की बात कर रहा हूँ मैं। नकद गाड़ी, चलें हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं जी, नकद गाड़ी जी 14 लाख रुपए की है, ये हाईएस्ट पेमेंट हमने लगा ली है उसकी। अब उस 14 लाख में से 6 लाख रुपए उसने दे दिए हैं। आप 6 लाख ना कहें, बल्कि आप 8 लाख ही समझें। 8 लाख रुपए, क्योंकि एक माह का टाइम वो बल्कि गुजर भी चुका है। उसने अब 10 तारीख को बकाया उसने पैसे देने हैं, 2 लाख रुपए उसने और देने हैं, यानी वो 8 लाख रुपए उसका एडवांस चला गया। 8 लाख रुपए, 14 लाख में से 8 लाख उसने दे दिया, बाकी कितना बचा आप डिवाइड कर लें 14 में से 8 को, बाकी बचा 6 लाख रुपए। अब मज़े की बात यह है कि एक साल के अंदर वो 6 लाख के ऊपर 4 लाख रुपए मुनाफा इजाफी दे रहा है जी। ऊपर वाला जो 6 लाख है उसके ऊपर वो इसने इजाफी 4 लाख रुपए मुनाफा दे दिया। अब जो मैंने आपको मेहरान की बात बताई है, उसकी एक्चुअल पोजीशन, उसकी एक्चुअल प्राइस क्या थी मेरी नज़र के अंदर 3,30,000 रुपये से लेके और मैक्सिमम 3.5 लाख रुपए की थी। अब उसने क्या किया है, उसमें से चले जी हम 3.5 लाख रुपए रख लेते हैं। उसने 3.5 लाख में से 2 लाख दिए हैं मौके पर, बाकी कितना बचा 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख के ऊपर वो 1.5 साल के अंदर, अब ये देख लें कितना गैप आ गया, 1,70,000 रुपये भरेगा, यानी 50% अप चला जाएगा, जस्ट इसलिए कि उसने थोड़ा सा सब्र नहीं किया। नकद लेता तो शायद उसे 3,30,000 में भी मिल जाती। अब आप इन दोनों केसेस में देखें कि आल्टो वाले ने भी और मेहरान वाले ने भी मिनिमम 50 से 60% एडवांस दे चुके हैं। 50 भी नहीं है, वो 55% या 60% उन्होंने पैसे दे दिए हैं, 60% पैसे दे दिए हैं, बाकी 40% या 45% पैसे बचे। उसके लिए उन्होंने उतने ही पैसे और देने पड़ गए उन्हें, सिर्फ जस्ट 1 साल के लिए। अब मुझे जितने दोस्तों ने कहा कि मुझे हमें इस तरह किस्तों पर लेके दे, तो मैंने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए। मैं इस चीज़ के बिल्कुल हक में नहीं था कि किस्तों पे गाड़ी ली जाए। ये 2 मिसालें देने का मकसद और उसका पूरा एक डाटा बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आप दोस्तों को क्लियर हो जाए। इसी तरह करते हैं ये, जो इतने भी कारोबारी आपके पास फिर रहे होंगे, प्राइवेट लोग जितने भी फिर रहे हैं, ये इनका यही तरीका वारदात होता है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ होंगी, उनके 5-6 बड़े बड़े शहरों में उनके ऑफिसेज होंगे, लेकिन तरीका वारदात यही होता है, आपको 50% से ज़्यादा पैसे मौके पर देने पड़ेंगे। और मेरी नज़र के अंदर ये कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी इतनी ज़्यादा पेमेंट फंसाने का। चले बंदा ले तो लेता है, लेकिन जब बाकी पैसे देने का टाइम आता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। मैं अक्सर देखता हूँ ज़ाती तौर पर, मेरे अक्सर केसेस इस तरह नज़र में आते रहते हैं कि बाद में पैसे नहीं हुए, गाड़ी उन्होंने पकड़ ली, पुलिस के थ्रू पकड़ ली, उनके पास चेक होता है आपका, उनके पास आपका परनोट होता है, और ये सारे पेशेवर लोग होते हैं, इनके हर जगह पर लिंक होते हैं, और इन्होंने आपसे रिकवरी तो करनी है। अगर आप रिकवरी नहीं करवा सकेंगे तो ये आपसे गाड़ी पकड़ लेते हैं, कोई भी FIR करवा लेंगे क्योंकि कागजात उनके पास हैं। तो मेरी नज़र के अंदर ये डील इस साइड पर नहीं आना चाहिए। आपके पास कम पैसे हैं, फॉर एग्जांपल आप मेहरान, अगर आप चलें आप यही मेहरान, हम 5 मॉडल की बात कर रहे हैं, आप यही लेना चाहते हैं, आपने 2 लाख दिया है, तो यार अल्लाह के बंदे आप जस्ट वो 2 लाख वाली ही ले लो ऑन द स्पॉट। अगर आपने लेनी है तो आप जस्ट वो 2 लाख वाली ही ले लो। अगर आपके पास नहीं, आप नहीं लेना चाहते 2 लाख की, तो वो 2 लाख आप अपने इन हैंड रख कर 5-6 माह, अगर आप पहले पैदल चल रहे हैं या मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं, तो आप 5-6 माह और भी गुजारा कर लेंगे, तो कुछ नहीं होता। लेकिन उधार ना लीजिएगा। ये जितने भी आपको इस तरह के नज़र आते हैं, मैं इस चीज़ के बिल्कुल कतअन हक में नहीं हूँ। मे बी आपको कुछ दोस्तों को मेरी इस बात से इख्तलाफ हो, क्योंकि हमारा एक मसला क्या है कि हम लोग कहते हैं जी जब तक हमारा ज़ाती तजर्बा नहीं होगा हम नहीं मानते। तो ज़ाती तजर्बा करने के चक्करों में बंदा बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। मैं ये सारी बात आपको, मैं भी अपने ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पे बता रहा हूँ। मुझे लगा कि मैं आप सब दोस्तों को गाइड कर दूँ, इसके बारे में फैक्ट्स बता दूँ, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। बाकी जहाँ तक बात है बैंक्स से, हाँ बैंक्स की ये बात है कि चलें, बैंक्स का ड्यूरेशन होता है 6 माह, 5 साल, 3 साल
उनका ड्यूरेशन होता है। वो आप अपनी, अगर आप जॉब वाले हैं तो आप उस हिसाब से अपना सेटअप बना कर आप कर सकते हैं। मुनाफा वो भी लेते हैं, मुनाफा बैंक भी लेता है, लेकिन चलें वो एक रजिस्टर्ड इदारा होता है, हमारी इसके मुताबिक काम कर रहा होता है, स्टेट बैंक के रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक काम कर रहा होता है, और उसके अलावा एक उनका ड्यूरेशन भी ज़्यादा होता है। ये जो प्राइवेट लोग जितने भी होते हैं ये जो देते हैं ये इसी तरह टर्म्स कंडीशन पे देते हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि इंसान को इतनी ज़्यादा चक्करों में फंसना चाहिए। मेरा काम था आपको बताना इस चीज़ से आप कैसे कर सकते हैं। ये काम इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आजकल हर दूसरा बंदा इस काम को लगा हुआ है। जिसके पास 10-15 लाख या 20 लाख इकट्ठा हुआ है उसने ये उधार देने वाला काम शुरू कर लिया है। एक ऐसे शख्स को मैं जानता हूँ कि 2 साल पहले उसने काम शुरू किया है, 2 गाड़ियों से उसने काम शुरू किया, और इस वक्त उसकी कम अज़ कम 42 या 43 गाड़ियाँ उसने दी हुई हैं। तो क्योंकि 50% तो आप वैसे भी दे चुके होते हैं, 50% से ज़्यादा वो 2 गाड़ियों का एडवांस मिलाता है और फिर तीसरी गाड़ी ले लेता है। इसी तरह उनका सर्कल चलता रहता है। तो मेरा मशवरा ये है कि आप इस चीज़ के नज़दीक मत जाइएगा, आप थोड़ा सब्र कर लें। अगर सब्र नहीं कर सकते तो कोई हल्की गाड़ी ले लें, नेट करें काम, बाकी आपकी मर्ज़ी है। मेरा काम था आपको जस्ट बताना, आपको समझाना और आपको इस काम से बाज रखना। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।